ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बड़ा मुद्दा में। और बात हो रही है हरियाणा सरकार के उस रोजगार आरक्षण कानून पर जो इस वक्त सरकार की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि खबर आ रही है कि गुरुग्राम से करीबन 500 से ज्यादा कंपनियां जो कि ऑटो कंपोनेंट, कंस्ट्रक्शन और गारमेंट एक्सपोर्ट से जुड़ी हैं, इसके अलावा भी कई और दूसरी कंपनियां आईटी सेक्टर से जुड़ी, वो नोएडा पलायन की तैयारी में है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सब कुछ सरकार के उस कानून की वजह से है या फिर इसके पीछे के और दूसरे कारण हैं? और अगर दूसरे कारण हैं तो वो कारण क्या हैं? लेकिन अगर सरकार का ये फैसला वजह बना है तो सरकार इस फैसले से पैदा हुई मुश्किलात को कैसे खत्म कर सकती है, इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से आपका तारुफ इनसे करा देते हैं। और इसी बीच आपको बता दें हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमित गोयल जुड़ चुके हैं, सुरेश रोड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जुड़े हैं और जेजेपी के प्रवक्ता मनदीप बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले अब मैं चाहूंगी कि सुमित गोयल जो हमारे साथ इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट जुड़े हुए हैं उनसे जान लेते हैं। सुमित जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको बाध्य करने के लिए क्या सरकार का ये कानून जो है, आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा है कंपनियों के लिए और खुद सरकार के लिए, अपने लिए? और ऐसी कंपनियों के लिए क्या नियम कायदे होते हैं काम करने के, और क्या सरकार उन्हें ऐसा करने के लिए अपना कोई भी आदेश मानने के लिए बाध्य कर सकती है? नमस्कार। सबसे पहले तो जो ये बिल 2020 हरियाणा सरकार का प्रपोज है, जो सब जुडिस बिल है कोर्ट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बिल है इसे लाने की क्या जरूरत रही, इस पे आने की जरूरत रहेगी कि गवर्नमेंट सेक्टर है वहां पे तो ऑलरेडी रिजर्वेशन का ऑलरेडी प्रोविजन है। लेकिन आर्टिकल 19 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है एवरीवन इज फ्री टू गो एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जॉब कर सकता है। अगर आप यूं रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हर स्टेट अगर इस तरह से रिजर्वेशन ला देगी अपने कैंडिडेट के लिए तो कैओस की सिचुएशन बन जाएगी। एक ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई वो स्टेट में नहीं, जैसे दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, तो वहां पे बड़ी आईटी कंपनीज है, बीपीओ हब बन चुका है वो, तो वहां पे कोई नोएडा से शिफ्ट होके गुरुग्राम जॉब कर रहा है, तो आप इस तरह की रिजर्वेशन ला देंगे तो थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी, एफिशिएंसी पे भी इफेक्ट होगा। अब प्राइवेट सेक्टर में कंपनी रन कर रहा हूं तो मुझे एक कैलिबर चाहिए, मुझे काम करने के लिए एक अच्छा मुझे स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड है और मुझे यहाँ अवेलेबल नहीं हो रहा अगर लोकल्स में, तो आई हैव टू मूव माई इंडस्ट्री फ्रॉम हरियाणा। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। इंस्टेड ऑफ दिस सरकार को चाहिए कि कुछ जॉब क्रिएशन करें, कि अगर हमें एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम लग रही है तो कुछ ऐसा करती सरकार कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्टेप लेती, कुछ और इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे क्या है और ज्यादा मूव करती, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती। इंस्टेड आपने उसमें रिजर्वेशन लाके तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि कहीं इनएफिशिएंट जो स्टाफ है हमारा, जो हम बाउंड हो जाएंगे लोकल से लेना है, उससे कहीं कंपनी की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना आ जाए, आउटपुट डाउन ना हो जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो प्राइवेट सेक्टर में है। सुमित जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो कंपनीज होती हैं एम्प्लॉय जब वो रखती हैं तो उन्हें रखने के भी क्या उनके नियम कायदे पहले से बने होते हैं, तय होते हैं? और सरकार ने ये जो कानून बनाया है ये किस तरह से उस राह में मुश्किल पैदा कर रहा है या बाधा बन रहा है? नहीं मैम, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कंपनी अपनी जो कैपेबिलिटीज बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करती हैं या जो भी स्किल बेस्ड जो अपॉइंटमेंट करती है, उनपे कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो सरकार अब लगाने जा रही है। कंपनीज आर टोटली फ्री टू एम्प्लॉय एनीवन जो भी कैपेबल हो उस पोस्ट के लिए, तो कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो हरियाणा बेस्ड जो सिलेक्टिव ये प्रोविजन लाने जा रही है, तो ये थोड़ा सा मेरा ओपिनियन है, अब गवर्नमेंट कैसे इसे लेती है मेरा ओपिनियन है, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन नहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू। मनदीप जी, कायनात कोई कानून आया है हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए, हरियाणा प्रदेश के जो कैलिबर युवा है उसके हित को देखते हुए, प्रदेश की उन्नति को देखते हुए इस प्रकार का एक एक्ट लाया गया, कानून लाया गया है। उसके लागू होने से पहले ही इस प्रकार की भ्रांतियां और शंकाओं की बात की जा रही है। आप एक बार इंतजार कीजिए, इसको लागू होने दीजिए,
इंडस्ट्रीज के अंदर जब हरियाणा प्रदेश का युवा मनदीप काम जी, करेगा तो सिर्फ उससे हरियाणा प्रदेश की इस तरह उस की इंडस्ट्रीज को भी भ्रांतियों फायदा की होगा, और हरियाणा प्रदेश आशंकाओं को की भी फायदा बात होगा। नहीं हो रही है। ये कंपनीज इस तरह के अपने डर बता रही हैं, उनके सामने इस तरह की चीजें होती हुई वो देख रही हैं। शायद यही नहीं, वजह है कि अभी अधिकतर कायनात कंपनियों ने अभी फैसला तो किया है। कानून लागू ही नहीं हुआ। अभी किस प्रकार का इन्होंने देख लिया। मैं इनको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। पहले भी 7-8 दौर की बातचीत हुई थी, आगे फिर सरकार के द्वार खुले हैं। आप लोगों को दिक्कत होगी इंडस्ट्रीज की, उसको दूर किया जाएगा। किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत नहीं आ जाएगी जो हमारे उद्योगपतियों को, हरियाणा प्रदेश की इंडस्ट्रीज को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो, कोई इस संदीप जी, प्रकार के आप क्या हालात कहते पैदा हैं? हो कि इनकी संदीप इंडस्ट्री। जी, आप क्या कहते हैं कि कंपनी जो अपना एक डर दिखा रही हैं, क्या वो डर जो है बेवजह है और सरकार जो है इसका रास्ता जरूर ढूंढ निकालेगी, या फिर आप मान रहे हैं कि सरकार जो कानून लाई है उसमें कुछ इस तरह की चीजें हैं जो लग रहा है कि आगे भविष्य में मुश्किल पैदा कर सकती हैं कंपनीज के लिए, और वो इसी के तहत अपना फैसला ले रही हैं? देखिए, देखिए किसी कायनात प्रकार जी, मैं का आपको कोई बताऊं, नुकसान का इसके अंदर नहीं है कानून में। ये बहुत सोच समझ के और कानून विदों से जानकार के और इंडस्ट्री एसोसिएशन को साथ बैठ करके उनके साथ मीटिंग करके कानून लाया गया है। फिर भी अगर कहीं ना कहीं इस कानून में कोई इस प्रकार की बात भविष्य में नजर आएगी तो सरकार बैठी है, उसके अंदर अमेंडमेंट भी कर संदीप जी, दिए आप जाएंगे, कहाँ मानते हैं उसके कि ये क्लॉज बना कानून दिए जो है जाएंगे। रास नहीं आ रहा है, बेचैनी बढ़ गई है यहाँ पर कंपनीज के अंदर? देखिए देखिए, जब ये कायनात जी, कानून लागू ये हरियाणा आपको प्रदेश का मालूम कैलिबर युवा इंडस्ट्रीज के अंदर काम करेगा तो इनकी जो बेचैनियां हैं वो निर्मूल सिद्ध हो जाएगी और इनको विश्वास हो जाएगा कि हरियाणा प्रदेश नहीं, का ठीक युवा है, मैं काबिल है संदीप जी से, और मनदीप जी, मैं वो उनके संदीप जी से साथ मिलकर जानना के चाह रही हूँ। इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा सकते जी हैं। जी, संदीप जी। देखिए कायनात जी, मैं आपको चीजें क्लियर कर दूं। कोई भी बिजनेसमैन जब इन्वेस्ट करता है अपने लाखों करोड़ों अरबे रुपए लगा के, जब कोई कंपनी खड़ी होती है, और आप ये देखिए हरियाणा के अंदर जो किसान खेती करते हैं, कायनात जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मनदीप जी को भी बताना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस के नेता बैठे हैं, इन्हें भी बताना चाहता हूँ, हमारे किसानों की भी जो खेती होती है वो भी बाहर के लोगों से होती है। बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से लोग आकर के किसानी कराते हैं, खेती कराते हैं। क्या दुष्यंत चौटाला जी या खट्टर साहब कहेंगे कि हम बाहर के लोगों को हरियाणा में रोजगार नहीं देंगे, उन्हें यहाँ नहीं घुसने देंगे? इंडस्ट्री चलाना तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और कोई भी इंडस्ट्री जो अपनी फैक्ट्री खड़ी करता है, जिसको वो मंदिर की तरह पूछता है, वो इस चीज का रिस्क कभी नहीं ले सकता कि उसके सामने इस तरीके से इंटरफेयर किया जाए किसी भी सरकार के द्वारा। उसको फ्रीडम चाहिए कि मुझे अपनी कंपनी चलाने के लिए किस आदमी को सेलेक्ट करना है। आप ये देखिए कायनात जी, जब रेलवे मेट्रो का जाल बिछाया जाता है दिल्ली में, दिल्ली में उस प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए केरल से लेकर आया जाता है, जिनका नाम भी मेट्रो मैन पड़ जाता है। तो जब सरकार चूज कर सकती है, कहीं से भी, वो विदेश से भी ला सकती है। आप ये देखिए जो सरदार पटेल की मूर्ति गुजरात के अंदर लगाई गई, वो क्या गुजरातियों ने बना के खड़ी कर दी? वो क्यों हम चाइना से बनवा कर लेकर के आए? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। जो आदमी जिस काम को कर सकता है उसको पूरी दुनिया में सर्च किया जाता है, ढूंढा जाता है। इसी तरीके से बिजनेसमैन अपनी इंडस्ट्री को किसी एक प्रदेश के, किसी एक व्यक्ति के भरोसे खड़ा नहीं करता। इंडस्ट्री, आप ये देखिए जापानीज कंपनी भी हरियाणा के अंदर काम करती हैं, तो अमेरिकन कंपनीज भी हरियाणा के अंदर काम करती हैं। तो वो लोग जहाँ से राइट पर्सन को सर्च करके लाएंगे अपनी कंपनी के लिए, उसी को वो रोजगार देना प्रेफर करेंगे। वो इस तरीके की कंडीशन में नहीं बनना पसंद करेंगे, और यही वजह है कि यहाँ से इंडस्ट्रीज जाने लगेंगी। देखिए सुमित जी, कायनात, जी जी, कायनात आप सुन रहे हो? जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको हाँ मनदीप हाँ, जी। कायनात, जिस प्रकार की बात संदीप जी कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रीडम चाहता है, इंडस्ट्रियलिस्ट जहां चाहे वहां की लेबर रखना चाहता है, वहां के कामगारों को रखना चाहता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से आजादी है, पूरी तरह से फ्रीडम है। लेकिन हरियाणा के युवाओं, ये नहीं कह रही सरकार कि आप अनस्किल्ड युवाओं को जॉब पे रख लें। हरियाणा प्रदेश के युवाओं के अंदर कैलिबर है। या तो ये कह दें, जो साथी इस चैनल पर बैठे हैं वो ये कह दें कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं में कैलिबर नहीं है। सुरेश रोड जी बैठे हैं, ये कह दे कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं में कैलिबर नहीं है।
हरियाणा प्रदेश का अगर युवा हरियाणा कैलिबर है, प्रदेश के युवाओं हरियाणा में प्रदेश के कैलिबर अंदर है तो उतनी उनको मेहनत, आरक्षण की उतना जरूरत नहीं है, लेबर की क्षमता है जरूरत कि हरियाणा है। उनको प्रदेश के एसपीओ लगाइए ना, उद्योगों को वो और उन्नत और उनको शिखर पर इंजीनियर लेकर के लगाइए, जाएंगे। जेई कहीं उन्हें ना लगाइए, अवसर एसई कहीं मिलेगा, लगाइए, तो फिर उन्हें 75 अवसर उनको मिलेगा, जो प्रतिशत अवसर को आरक्षण की शर्त अवसर का लगाकर फायदा खुद ही उठाते हुए सवालिया हरियाणा निशान प्रदेश आपने के उठा लगा दिया उद्योगों यहाँ के लिए पर। विकास के लिए अगर काम करें। कैलिबर की बात होती तो प्राइवेट सेक्टर तो आरक्षण पहले की ही जरूरत क्या योग्यता है के कैलिबर आधार में? पर नौकरी देता है। अगर है तो फिर वहां पर अपने आप मिल जाएगी नौकरी। रिजर्वेशन की तो जरूरत ही नहीं है। रिजर्वेशन की शर्त आने का मतलब हो जाता है कि सरकार ने ये जरूरी कर दिया है कि आप हरियाणा के युवाओं को नौकरी दे, नहीं देते हैं तो फिर जुर्माना होगा आप पे। देखिए, बिल्कुल जो कानून बनाया गया है उसके अंदर जो प्रावधान है उस प्रकार के हैं। हरियाणा प्रदेश के युवाओं की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। हरियाणा क्या प्रदेश अभी का तक युवा अनदेखी काबिल हो है रही तो थी? क्या प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज अभी तक उसको जॉब अनदेखी देगी। कर रहा था ये हरियाणा नहीं के कहा, युवाओं ये की? कायनात, ये नहीं कहा जा क्या रहा किसी तरह कि के आप कह हरियाणा रहे हैं कि प्रदेश का अगर पक्षपात यूए किया में गया? कैलिबर नहीं है तो उसको जबरदस्ती रख लिया जाए, ये कहाँ कहा जा रहा है? ये एक्ट में नहीं लिखा हुआ। ये है कि हरियाणा ये तो प्रदेश का कहा गया युवा है कि कोई भी जिस अगर प्रकार नई के इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज की आएगी तो जरूरत है उसे उसके सुनिश्चित कैलिबर करना उसके अंदर है, होगा उसको रखा कि जाएगा। कितने हरियाणा के लोगों को उसने नौकरी दी है। हेलो, जी जी मनदीप जी, सुन पा रहे हैं मुझे? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हो आप? कोई भी अगर नई कंपनी आती है हरियाणा के अंदर तो उसके ऊपर तो ये नियम शर्त लागू होगी ही। उसे बताना होगा कितने प्रतिशत युवाओं को उसने नौकरी दी है अपनी कंपनी में। लेकिन उसमें यह भी है कि अगर अगर उस क्षेत्र में कोई स्किल्ड युवा नहीं है तो वो और भी रख ये सकता तय है। कौन लेकिन करेगा? हरियाणा मान प्रदेश का लीजिए युवा किसी ने स्किल है, शिकायत कर कैलिबर दी, है। जी भाई मेरे साथ तो पक्षपात कर दिया गया, मैं स्किल्ड होने के बावजूद मुझे नौकरी पर नहीं रखा गया या भेदभाव किया गया, मुझे निकाल दिया गया, उस स्थिति में क्या नहीं होगा? होगा कायनात, बिल्कुल नहीं होगा। हरियाणा प्रदेश के हित, युवाओं के हितों के लिए जो एक्ट क्या लेकर के क्या आए हैं, जो यही डर कानून बनाया कंपनियों गया, को सता निश्चित तौर रहा है? पर क्या हरियाणा इसी प्रदेश बात का के डर है युवाओं कंपनीज के को? हित के लिए मैं होगा। ये जानना इंडस्ट्रीज चाह को रही हूँ ये मनदीप भरोसा जी। देना चाहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं किया, ये केवल आशंका है। और जब ये एक्ट लागू होगा, हरियाणा प्रदेश का युवा जब इसमें काम करेगा तो इनकी आशंकाएं निर्मूल साबित होगी। यही लोग जो आज इससे आशंकित हैं वो इस सुमित जी, मैं कानून चाहूंगी की जरा तारीफ भी बताएं करें। ये जो कंपनी लॉज होते हैं ये किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं, और क्या मानते हैं कि सरकार का ये फैसला किस तरह प्रभावित करने वाला है उन्हें? मैम, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लगा नहीं सकता ऐसा, पर गवर्नमेंट का ये डिसीजन है। जैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग टैलेंटेड हैं, ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल हरियाणा के लोग टैलेंटेड है। गुड़गांव इंडस्ट्री में अगर बात करें तो हरियाणा के लोगों का काफी बड़ा पार्टिसिपेशन रहा। लेकिन एक ऐसा प्रॉब्लम है कि इसमें कंपनी के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आ गई कि पोर्टल के अंदर वो अपनी रिक्वायरमेंट अपलोड करे तो उसी पोर्टल पे जो कैंडिडेट हैं उन्हीं में से रिक्रूट करे। तो एक तरह से एक और कंपनी बाउंड हो गई। पहली कंपनी जो है काफी बड़े लॉज को फॉलो करती हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, लेबर लॉज को फॉलो करती हैं, तो एक और एक्स्ट्रा कंपनी के ऊपर ओवरबर्डन क्रिएट हो जाएगा। एक तरह से ये समझो कि कंपनी को कभी स्किल लेबर नहीं मिल रही, पर उसको 75 का जो क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा जो सब डिविजनल ऑफिसर गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ये कभी रेड भी करेगी, चेकिंग करेगी, डॉक्यूमेंटेशन देखेगी, तो उसमें एक तरह से करप्शन भी बढ़ सकता है उससे। क्यों? क्योंकि वो जो कंपनी फॉलो नहीं करेंगी, क्योंकि एक्सेप्शन का रूल है। कौन सी कंपनी इसमें एक्सेप्शन है, ये क्राइटेरिया जो है अभी क्लियर नहीं है कि कौन सी कंपनी इसमें क्या है। अगर स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है तो वो आउटसाइड हरियाणा के जो कैंडिडेट हैं उनको अपॉइंट कर सकती। इस पॉइंट के अंदर भी क्या है, कौन फिक्स करेगा, कैसे वो चेकिंग होगी, इसमें भी एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है कि ये क्या है, इट में लीड टू करप्शन। एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है। तो अगर कोई स्किल्ड पर्सन है तो वो कहीं भी अपना प्लेसमेंट ले सकता है। जी सुमित जी जो बात कह रहे हैं उसमें जीएसटी का इन्होंने जिक्र किया कि जीएसटी को लेकर के इंडस्ट्री पहले से परेशान है। जीएसटी भी एक देश एक टैक्स की बात थी, ये टैक्स है, ये तो इंडस्ट्रीज को देगी क्योंकि ये रेवेन्यू इसी से आता है। और दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं कि हरियाणा प्रदेश का युवा कैलिबर है, ये इन्होंने भी स्वीकार किया है। धन्यवाद करता हूं। और आज जो ये एक्ट आया है इसे लागू होगा, इसके उसके बाद इसके आप नुकसान बता सकते हैं। मनदीप जी योग्यता पर तो यहाँ पर कोई सवाल उठा ही नहीं रहा है, लेकिन सवाल उस कंडीशन पर उठ रहा है, उस शर्त पर उठ रहा है जो लगा दी गई है। आखिर ये शर्त क्यों? फिर अगर पैमाना योग्यता ही है तो फिर योग्यता के आधार पर ही रखने दीजिए ना। कहीं ना कहीं उस युवा के साथ भेदभाव हो रहा था। उस भेदभाव को समझते हुए हरियाणा प्रदेश की गठबंधन सरकार ने इस प्रकार का ये कानून उन युवाओं के हित के लिए ये भेदभाव किसने किया? कौन कर रहा था ये भेदभाव?
देखिए, कहीं ना कहीं भेदभाव इस प्रकार का हरियाणा प्रदेश के युवाओं के अंदर महसूस हुआ है और वो कानून हरियाणा सरकार लेकर के आई है। नहीं, तो आप एक कह बार रहे हैं कि महसूस हुआ है, इस लेकिन कानून को लागू लेकिन होने इसे दीजिए। ये भी कहा जा हरियाणा सकता है कि प्रदेश से बढ़ती किसी प्रकार बेरोजगारी की को कम इंडस्ट्रीज करने का के ना कोई लिए पलायन हो ये रहा है सरकार ने एक और रास्ता ना खोजा होगा। कि ये भी हरियाणा एक प्रदेश रास्ता की हो सकता सरकार है की रोजगार जिम्मेदारी देने है का। कि यहाँ पे इंडस्ट्री और लगे। हम तो नई इंडस्ट्रीज को न्योता दे रहे हैं और नई इंडस्ट्रीज आएगी, निवेश आएगा, नहीं, नई आप कह रहे इंडस्ट्री हैं कि लगेगी, जाने की भेदभाव तो को बातचीत नहीं हो महसूस रही। किया गया, भेदभाव हो रहा था। मैं ये जानना चाह रही हूँ, कौन कर रहा था ये भेदभाव, देखिए, किसने 10 किया? साल कांग्रेस की सरकार रही, जो हालात हरियाणा प्रदेश के थे, भ्रष्टाचार के हों, किसानों की जमीन पर किसी न किसी सेक्शन 4 और 6 का ड्रामा दिखा के लिया गया, हरियाणा प्रदेश का युवा कायनाथ जी आतंकी मेरे दल से से जवाब रोजगार नहीं मिल भेज रहा दीजिएगा। था। आज एक युवा उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के अपना दायित्व निर्वहन निभा रहे हैं। युवाओं के प्रति उसकी जिम्मेवारी थी और जो रोजगार मेरा अधिकार अभियान को लेकर के युवाओं का जो समर्थन मिला था, आज उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का जो मौका उस युवा उप मुख्यमंत्री के हाथ में है और वो उसको पूरा करने की तरफ और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनके पास मंत्रालय उन्हीं के पास है, तो वो हरियाणा प्रदेश की इंडस्ट्रीज को भी ये चाहिए था ना मनदीप आश्वासन दे रहे बिश्नोई हैं जी, कि वो कृष्ण रास्ता जी के सरकार होते के उसे रास्ते किसी निकलना प्रकार का चाहिए था। भयग्रस्त होने की सरकार आवश्यकता अपने नहीं। क्राइटेरिया में कुछ भी करने के लिए फ्री है। सरकारी क्षेत्र में नौकरियों को पैदा कीजिए, सृजन कीजिए यहाँ पर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो पहले ही यहाँ पर उसके सामने तमाम तरह की चुनौतियां होती हैं। यहाँ पर अब एक और चुनौती के रूप में क्या ना देखा जाए इस फैसले को। सुमित जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी सुमित जी। मैम, वैसे भी इंदिरा साहनी के केस के अकॉर्डिंग मोर देन 50% रिजर्वेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। तो ये देखना पड़ेगा, मैटर जो है सब जुडिस है कि ये हो भी पाएगा इन्फोर्स के नहीं हो पाएगा, और उसके बाद इसको और स्टडी करने की भी जरूरत है कि इन फ्यूचर सरकार कोई ऐसा पैकेज इंडस्ट्रीज के लिए लाएगी कि इंडस्ट्रीज को अगर वो 75% हरियाणा के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे तो गवर्नमेंट उनको क्या सपोर्ट करती है इंडस्ट्रीज को, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेगी और वो अगर हरियाणा सरकार के लिए क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम करते हैं आप तो वो निश्चित रहें, गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की कमी इंडस्ट्रीज को नहीं आने दी जाएगी। आगे सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सुरेश वोट जी। इंडस्ट्रीज को जो सहयोग चाहिएगा वो सरकार की तरफ से जेजेपी दिया के जा रहा है साथी और ने दिया जाएगा। कांग्रेस टाइम में बेरोजगारी की बात की। मैं इनको बताना चाहता हूं कि आज जब से मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बनी पीछे 2014 में 19 तक का इन्होंने टर्म पूरा किया, इन 6 सालों में 28% बेरोजगारी की दर है। आज हिंदुस्तान में आप चरम सीमा पे हैं। आप कैलिबर की उसकी बात करते हैं, इस बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। हरियाणा का युवा अगर काबिल है तो उसको प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। और ये आपका भय है, कायनाथ जी आप कह रहे थे क्यों कर रहे हैं, ये बेरोजगारी बढ़ती है इसलिए इसका हम मतलब कर रहे आप हैं। हरियाणा प्रदेश के युवा को काबिल नहीं मानते रोड साहब। इनका बेरोजगारी आपने जो दूर अभी करने कहा से कि हरियाणा दूर दूर प्रदेश तक का कोई युवा अगर संबंध नहीं काबिल है तो उसे रोजगार इन्होंने मिल सरकारी जाएगा। नौकरियों को आप खत्म इसका कर दिया। मतलब हरियाणा प्रदेश इस के बात युवाओं को काबिल नहीं मानते। दबाने के लिए, छिपाने के लिए ये रोड लोग साहब प्राइवेट आप सेक्टर में एक दूसरे पर ही 75% सवाल उठा रहे हैं बात करते मनदीप जी। सुरेश हरियाणा जी प्रदेश का युवा काबिल है, उसे निश्चित तौर पर अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर हरियाणा सरकार ने अगर हरियाणा प्रदेश देने का का युवा प्रयास कर काबिल रही है, है और कांग्रेस निश्चित तौर पर पार्टी हरियाणा प्रदेश मानती है, उन्नति करेगा और काबिल भी हमने प्राइवेट बनाया क्षेत्र है। के अंदर। पढ़ाई लिखाई कॉलेज यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने खोली है, उसको एसडीओ भर्ती कीजिए ना, जो 70 में से आपने 99 में से 70 बार के लगा दिया अगर काबिल है। आप कैसी बातें कर रहे हैं दो रजिस्टर की। आप हरियाणा के युवा की जगह इंजीनियर तो बाहर के बढ़ रहे हैं। यहाँ यही बात हो रही है, रिजर्वेशन वर्सेस योग्यता। आप दोनों ही मान रहे हैं कि युवा काबिल हैं, तो फिर रिजर्वेशन की जरूरत क्यों? रोजगार मिल जाएगा, इसका मतलब आप नहीं मानते। आपने कायनाथ जी, हरियाणा आप एक प्रदेश बात के युवा सोचिए, को उसके अधिकार को जो पीछे धकेलने का संदीप जी, हरियाणा प्रदेश में नौकरियां हैं निश्चित उनमें तौर पर सरकारी हरियाणा नौकरियों प्रदेश में में जो हरियाणा भ्रष्टाचार प्रदेश के चरम सीमा युवाओं पर को पैदा क्यों नहीं किया रखे जा वो रहे, आप लोगों ने क्यों किया। नहीं यही नौकरियां पे कारण नियुक्ति है कि मिल रही आज उनको। आप कोई G23 की बैठक कर रहा है, कोई कुछ बात कर संदीप रहा जी, है, संदीप राहुल जी। जी अपनी दौर पे चल रहा है, ऐसा गांधी बैठक सोनिया करने गांधी लोग जी संदीप जी, अपना आपने काम कर रही सभी है, पक्षों प्रियंका जी की अपना बात काम को कर रही है, सुना मांडे जी है। अपना काम कर रहे हैं। जो लोग दोनों ही तिहाड़ यहाँ में पर पड़े इस बात हैं, को मान तो वो रहे हैं कि युवा काबिल हैं, G23 के लेकिन एक ऊपर सवाल ये मीटिंग उठा को रहे हैं कि बुला रहे हैं। रिजर्वेशन आखिर देने की जरूरत क्यों पड़ गई। दूसरे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने यहाँ युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए यहाँ रिजर्वेशन लेकर आए। देखिए कायनाथ जी, मैं आपको बता दूं, जो इनकी राजनीतिक लड़ाई है कांग्रेस की, जेजेपी की, बीजेपी की, वो तो चलती रहेगी। देखिए, एक तो ये बात आ रही है कायनाथ जी कि टैलेंट की कमी नहीं है। आप मुझे ये बताइए, हरियाणा में टैलेंट की कमी नहीं है, कौन से प्रदेश में टैलेंट की कमी है? क्या आप हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी मानते हैं? हिंदुस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है। दूसरी चीज ये है कायनाथ जी कि जो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है,
वो अपने तरीके से रिक्रूटमेंट करेगा। हमारे साथी सुमित जी यहाँ पे बैठे हैं, ये चार्टेड अकाउंटेंट है। अगर ये अपने घर में अपने आप को, अपनी वाइफ को, अपने भाई को और उनकी वाइफ को, 4 लोगों को अपने ऑफिस में जॉब दे लेते हैं तो 100% रिक्रूटमेंट इनका अपना हो गया इनके ऑफिस में। अब कल कोई कमिश्नर आएगा, लेबर कमिश्नर इनके ऑफिस में आएगा, कहेगा 75% तो आपके हरियाणा के होने चाहिए थे। एक तरीके से ये तो फंस गए अधिकारियों के जाल में। अब अधिकारी करप्शन बढ़ेगा इन चीजों से, अलग अलग तरीके से लोगों को परेशान किया जाएगा। दूसरी चीज मैं कायनात जी आपको बताऊं, कई बड़ी बड़ी कंपनियां गुड़गांव में बंद हो गई है। मेरे ख्याल से इनको ध्यान नहीं है, केवल इसलिए बंद हो गई कि जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है वो दूर का रिक्रूटमेंट क्यों करता है। आप ये सोचिए, कंपनी गुड़गांव में लगेगी, रिक्रूटमेंट केरला में जाके करके लाएगा, मद्रास में जाके करके लाएगा, बैंगलोर में जाके करके लाएगा। इसमें रिक्रूटमेंट वहां करके लग जाता है ताकि एक ग्रुप खड़ा ना हो जाए, उसमें कोई यूनियन ना बन जाए। वो यूनियन ऐसा ना हो कि उसकी कंपनी को बर्बाद करके रखते, मालिक को कल नौकर लगा ले। तो बहुत सारे रीजन होते हैं इस चीज के। संदीप जी 10% से ज्यादा एक जिले में नहीं है, 10% से ज्यादा कैप लगाई हुई है कि एक कंपनी 10% उस जिले से 10% से ज्यादा भर्ती नहीं करेगी। इंडस्ट्री हरियाणा से ये चली उनको छूट जाती दी गई है, ये हरियाणा ऐसा प्रदेश नहीं के है। युवाओं के ना कोई लिए इंडस्ट्री सबसे यहाँ बड़ा से जा झटका रही है है। और ना रोजगार जाएगी। के अवसर अपने आप खत्म हो गए। इंडस्ट्रियलिस्ट को पूरी 75% औद्योगिक जो किस चीज इकाइयां में हैं सुमित जी, सरकार की तरफ से पूरी तरह से सुमित जी, अस्वस्थ किया जा रहा है। सुमित जी, क्या आपको निश्चित लग रहा है। है कि इस फैसले का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है? क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है? ऐसा है कि हरियाणा के जो अनएम्प्लॉयड लोगों के एंगल से देखें तो थोड़ा ऐसा लगता है कि मूव गवर्नमेंट का उनके लिए काफी अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी क्रिएट कर देगा लेस देन 50,000 मंथली वाले और मोर देन 50,000 मंथली वाले, क्योंकि लेस देन 50 पे ये एप्लीकेबल है। तो डिस्क्रिमिनेशन भी दो लोगों के बीच में रहेगा। और मोर ओवर जो अगर ये यही प्रैक्टिस चलती रही, सभी स्टेट ने ये फॉलो किया, तो हमारे जो इंटेलिजेंट जो यंगस्टर हैं, जैसे वो बेंगलोर, हैदराबाद जो आईटी इंडस्ट्रीज में जाते हैं, तो वहां भी इस तरह का रिस्ट्रिक्शन रहेगा, तो वो एक अच्छा पैकेज जो उनको वहां पे अवेल होता है तो वो डिप्राइव हो जाएंगे उससे कि उधर वाले इधर जाएंगे तो इधर वाले वहां भी नहीं जाएंगे। तो अपने को सोचना पड़ेगा कि हम एक लिमिटेड एरिया के अंदर अगर ऐसा सभी लोग फॉलो करने लगे तो हमें उसी के अंदर ही अपना करियर जो है लिमिट होके रह जाएगा। तो ये थोड़ा एक तरह से अन्याय है उन लोगों के साथ जो डिजर्विंग है। अच्छा भी है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों ठीक है, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो टाइम उनके लिए एक अच्छा मूव है। अंतिम प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी जल्दी से। सुरेश जी, क्या लगता है सबसे ज्यादा किस बात को लेकर खौफजदा है कंपनियां, और क्या बात जो है उन्हें सबसे ज्यादा चुभ रही है? क्या उन्हें ये लग रहा है कि उनके अधिकार क्षेत्र में जो है अब सरकारी दखलंदाजी बढ़ गई है और वो नहीं चाहते हैं ऐसा? देखिए, कंपनियों में भय का वातावरण है और इसीलिए इन्होंने ये नकेल डालने की कोशिश की है। जिस तरीके से इन्होंने कृषि क्षेत्र को तबाह करने के लिए कार्य किया, उसी तरीके से उद्योग क्षेत्र के ऊपर भी इन्होंने एक कैंची चला दी है। ये आने वाले समय में आप और हमारी जो डिबेट होगी ना, कायनात जी लिख लो आज, इस विषय पे होगी। इंडस्ट्री सेक्टर तबाह हो गया, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। हरियाणा प्रदेश के काबिल युवा को जो एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करके पेट पाल लेता था, वो अवसर भी नहीं मिलेंगे। और जो काबिल युवा हैं उनकी इन्होंने सरकारी सेक्टर की नौकरियों को खत्म करके बाहर के युवाओं को भर के यहाँ पर उनके अधिकारों का हनन पहले से कर दिया है, जिससे ध्यान हटाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की ये लेके ये पासन पे उल्टा पड़ गया। ये अपनी सरकारी नौकरियों में हरियाणा के युवाओं की अनदेखी के चलते उसको छिपाने के लिए ही प्राइवेट सेक्टर की रिजर्वेशन लेके आए। लेकिन संदीप जी जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया जल्दी। संदीप जी, कायनात जी, जिस तरीके से अभी बात हो रही है कि टैलेंट की कमी नहीं है, मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं कि मुझे कोई 2 टैलेंटेड व्यक्ति बता दे जो दुष्यंत चौटाला को रिप्लेस करके दुष्यंत चौटाला की जगह बैठाया जा सकता हो। किसी की भी नजर में इतना टैलेंटेड कोई दूसरा हो, या खट्टर साहब से ज्यादा कोई टैलेंटेड व्यक्ति पूरे हरियाणा में हो जिसको खट्टर साहब की जिम्मेदारी की जा सकती हो। ये चीजें प्राइवेट इंडस्ट्री में थोपने की कोशिश हो रही है। अपनी सीट सबको सेफ चाहिए, अपनी कुर्सी सबको सेफ चाहिए, और उससे खुद से ज्यादा कोई टैलेंटेड यहाँ पे नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो वो प्राइवेट सेक्टर जो मार्केट में अपने किसी प्रोडक्ट या स्कीम को लॉन्च करने के साथ नियम शर्तें लागू होने की शर्त लगाता हो, उसके सामने नौकरी देने के मामले में नियम कायदे लागू करने का फैसला सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है। ऐसे में मनोहर सरकार इस उलझती जा रही गुत्थी को कैसे सुलझाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।